नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नैतिक शिक्षा पाठ 13 टैग ब्रूनो। उस दिन एक कुत्ता जिसका नाम ब्रूनो था डरा हुआ मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते दौड़ रहे थे। वह मुझे बचा हुआ सोच रहा था मन ही मन। मैं उस गली का सबसे बड़ा कुत्ता था, इसलिए सभी कुत्ते मुझसे डरते थे। मैंने उनको भगाया और फिर उसे अपने घर ले आया। मैंने ब्रूनो से पूछा कि वह कहाँ से आया है, क्योंकि इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। पूछने पर ब्रूनो ने अपनी कहानी कुछ इस तरह बताई। मैं एक पालतू कुत्ता हूँ और कुछ साल से मीशा के घर पर रह रहा हूँ। मैं उस घर में बहुत छोटी उम्र में आया था। घर में हमेशा ही सबका लाडला रहा। यह कहकर वह चुप हो गया। मैं उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दर्द समझ गया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इतने दुखी क्यों हो। मैंने उससे पूछा, क्या तुम घर का रास्ता भटक गए हो, जिसके कारण यहाँ आ पहुँचे हो? यदि ऐसा है तो शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। उसके चुप रहने पर मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा परिवार भी तुम्हें ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा होगा। वह मन ही मन सोचा। यह सुनकर वह उदास होते हुए बोला, काश ऐसा ही हो, पर अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि वह घर से भाग कर आया है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे साथ उस घर में क्रूरता होती थी? क्या तुम्हें मारते पीटते थे? क्या तुम्हें भोजन नहीं देते थे? वह धीरे से बोला, उससे भी ज्यादा। मैं समझ गया। मुझे मन ही मन उस परिवार पर बहुत क्रोध आया। मैंने खुद अनगिनत बार मनुष्य का क्रोध तथा अत्याचार सहा था, लेकिन मैं तो एक आवारा जानवर था। क्या मनुष्य पालतू जानवरों के साथ भी अत्याचार कर सकता है? यह सोचकर मैं बहुत दुखी हो गया। इस सोच मात्र से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने क्रोध में कहा, मनुष्य ही सबसे बड़ा और भयंकर जानवर है। तुम्हें उन्हें काट खाना चाहिए था। अत्याचार सहने की क्या आवश्यकता थी? फिर कुछ देर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। मैंने उससे पूछा, आखिर तुम्हें कैसे और क्यों मारते थे? मैं मन ही मन सोच पड़ा, आखिर इसकी समस्या क्या है। उसने आप बीती बताते हुए कहा, मुझे उन्होंने कभी नहीं मारा। मुझे बहुत प्यार मिला, इतना प्यार जिन्हें शब्दों में समझा पाना मुश्किल है। मैंने हैरान होते हुए पूछा, तो समस्या क्या है? ब्रूनो बहुत ही दुखी स्वर में बोला, समस्या है उनकी पालतू, या यूं कहें कि आर्टिफिशियल डिजिटल तकनीक, जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह कृत्रिम बना दी है। ब्रूनो की बातें मेरी समझ के परे थी। मैं अब बहुत ही असमंजस में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी समस्या क्या है। मैंने अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए उससे कहा कि मैं उसकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर वह ठीक से बता सके कि आखिर उसकी समस्या क्या है। ब्रूनो बोला, उसकी समस्या मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया है। उसने विस्तार से बताया कि किस तरह प्रतिदिन मीशा हर समय मोबाइल द्वारा उसकी और अपनी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालती रहती है। मैंने हैरान होते हुए पूछा, तो इसमें समस्या क्या है? ब्रूनो ने बताया कि सुबह से लेकर रात तक कभी खाना खाते हुए, नहाते हुए, भागते हुए उसकी तस्वीरें ली जाती हैं। तस्वीरें लेने के लिए उसके सिर पर कभी टोपी पहना दी जाती है, तो कभी उसे विचित्र कपड़े पहना दिए जाते हैं। वह दुखी होते हुए आगे बोला, आज सुबह तो हद ही हो गई। मीशा ने उसकी तस्वीर खींचने के लिए उसे तरनताल में फेंक दिया। वह मन ही मन ब्रूनो सोच रहा था, पानी बहुत ठंडा है, मुझे बाहर आने दो। इससे पहले वह आगे कुछ बोलता मैं चिल्ला उठा, इतनी ठंड में तरनताल में फेंक दिया। उसने रोते हुए बताया कि किस तरह वह उसे लगातार तरनताल में वापस भेजती रही ताकि उसकी तस्वीर खींच सके, और वह लगातार ताल से बाहर निकलने का प्रयास करते रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, इतनी ठंड में इस तरह पानी में रहने को कहना कहाँ तक उचित है। मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी इतनी तस्वीरें क्यों ली जाती हैं, इसलिए मैंने उत्सुकता से पूछा, वह इन तस्वीरों का क्या करते हैं? मेरी बात सुनकर वह बहुत ही क्रोधित हो उठा और गुस्से में बोला, भला करना क्या है? वे इन्हें सोशल मीडिया पर डालते हैं। टैग ब्रूनो खाना खाते हुए, टैग ब्रूनो तैरता हुआ आदि। भले ही मैं आवारा कुत्ता था, लेकिन मैं भी उसके बारे में जानता था। मैंने मनुष्य का यह सब करते हुए देखा था।
मुझे ब्रूनो की बात सुनकर अनायास ही हंसी आ गई। वह मुझे हंसता देख चिढ़ गया और चिढ़ते हुए बोला, सबका प्यार सिर्फ दिखावा है और वह इस दिखावे से अब तंग आ चुका है। उसे खाना खिलाने से ज़्यादा दिलचस्पी खाना खिलाते हुए उसकी फ़ोटो खींचने में होती है। उसे खिलौने इसलिए दिए जाते हैं ताकि उन खिलौनों के साथ उसकी फ़ोटो खींची जा सके। उसे तरह तरह के करतब करने के लिए कहा जाता है ताकि उसकी तस्वीरें ली जा सके, जैसे कि कोई मॉडल हो। यह कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वह रोते हुए बोला, मैं इस दिखावटी नकली दुनिया से तंग आ चुका हूँ। उसे रोते देख मैंने उसे समझाना चाहा कि यह सब तो जीवन का हिस्सा है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वह खिन्न होते हुए बोला कि उसे सब मालूम है कि कुछ ठीक नहीं होगा। उसने मुझे बताया कि 2 साल पहले जब मीशा के पिताजी ने उसे कंप्यूटर लाकर दिया था, तभी से मीशा कंप्यूटर की दीवानी है। अब तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण उसकी दीवानगी दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती जा रही है। इसी कारण 2 साल पहले भी वह घर से भाग गया था, लेकिन यह सोचकर वापस लौट आया कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर ब्रूनो बड़ी दृढ़ता से मुझसे बोला, अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैंने उसे समझाना चाहा कि हम कुत्ते अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उसे अपने घर वापस जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना। ब्रूनो ने जो उस दिन कहा उसके बाद मुझे भी यही लगा कि शायद वह सही कह रहा है। उस दिन उसने कहा था, सोशल मीडिया के कारण मनुष्य का जीवन इतना दिखावटी हो गया है कि मनुष्य के लिए अब उस काल्पनिक दिखावटी दुनिया से बाहर निकलना मुश्किल है और मेरे लिए उस दिखावटी काल्पनिक दुनिया में जीना असंभव है। मनुष्य को अब इस पालतू टेक्नोलॉजी के रहते पालतू जानवरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उस दिन के बाद मैंने भी ब्रूनो को कभी वापस जाने के लिए नहीं कहा। बच्चों, यह पाठ हमें ब्रूनो के माध्यम से यह संदेश दे रहा है कि आजकल हम जीवन की सच्चाई और सादगी से दूर होते जा रहे हैं और दिखावटी दुनिया में जी रहे हैं, जो कि असल में होती ही नहीं है। इस कहानी में से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जो यह दर्शाती हैं कि ब्रूनो अपने घर से भागकर आया था। इस प्रश्न का पहला पंक्ति ये है, काश ऐसा ही हो, पर अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। इस पंक्ति से भी पता चलता है कि ब्रूनो वापस नहीं जाना चाहता था। दूसरा पंक्ति यह कि जब ब्रूनो से पूछा कि वो तुम्हें किस प्रकार परेशान करते थे या क्या समस्या थी, तो उसने धीरे से उदास स्वर में कहा था कि उससे भी ज़्यादा। जब उसे ठंडे पानी की तरंताल में फेंका गया, यह पंक्ति उससे भी पता चलता है कि ब्रूनो परेशान था। उसने रोते हुए बताया कि किस तरह वह उसे लगातार तरंताल में वापस भेजती रही ताकि उसकी तस्वीरें खींच सके और वह लगातार ताल से बाहर निकलने का प्रयास करता रहा। इस कारण से भी वो परेशान होकर घर से भाग आया होगा। मैं इस दिखावटी नकली दुनिया से तंग आ चुका हूँ। वह ब्रूनो ने रोते हुए कहा था कि वह इस दिखावटी दुनिया से तंग आ चुका है, इसलिए भी वो घर से भाग कर आया होगा। ब्रूनो बड़ी दृढ़ता से बोला, अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। इस बात से भी पता चलता है कि वह घर से भाग कर आया होगा। इसी कारण 2 साल पहले भी वह घर से भाग गया था। इससे भी पता चलता है कि वो पहले भी घर से भाग चुका है और अभी भी घर से भाग कर आया है। ब्रूनो ने अपने घर से भागने का मुख्य कारण क्या बताया? सही विकल्प चुनिए। वह बार बार अपनी तस्वीरें खींचे जाने से परेशान था या तस्वीरें टैग की जाती थीं? ब्रूनो ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, समस्या है उनकी पालतू या कहें तो आर्टिफिशियल डिजिटल तकनीक, जिसने उसकी ज़िंदगी आर्टिफिशियल बना दी है। ब्रूनो किस पालतू अथवा आर्टिफिशियल डिजिटल तकनीक की बात कर रहा था? सही विकल्प चुनिए। सोशल मीडिया की। ब्रूनो, इस तकनीक ने मनुष्य का जीवन किस प्रकार से आर्टिफिशियल बना दिया है? अपने अध्यापक से चर्चा करके विस्तार से लिखिए। प्रश्न 2 के बा का उत्तर इस प्रकार है, इस तकनीक ने मनुष्य का जीवन इतना आर्टिफिशियल बना दिया है कि मनुष्य हर चीज़ का दिखावा करने लगा है। झूठी शान, झूठी खुशी, उपलब्धि, जीवन के पहलुओं को बढ़ा चढ़ाकर और आकर्षक तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं। ब्रूनो ने किन कारणों से कहा
कि वह इस दिखावटी नकली दुनिया से तंग आ चुका है। इस कहानी में से उन पंक्तियों का चयन करके लिखिए जो ये दर्शाती हों कि उससे क्या क्या करवाकर उसे टैग किया जाता था, अथवा किस प्रकार उसे टैग करने के लिए विविध क्रियाएं करवाकर परेशान किया जाता था। प्रश्न 2 का खा। ब्रूनो को खाना खिलाना या खिलौने से खेलने देने से ज़्यादा दिलचस्पी तस्वीरें लेने में थी। तरह तरह के करतब करवाते थे ताकि तस्वीरें ले सके। तस्वीर लेने के लिए उसे ठंडे पानी के तरह ताल में फेंक दिया था। टैग ब्रूनो खाना खाते हुए, टैग ब्रूनो तैरते हुए, वे इन्हें सोशल मीडिया पर डालते हैं। ब्रूनो इस दिखावटी नकली दुनिया से तंग आ चुका है। प्रश्न 3, अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए कि सोशल मीडिया की दुनिया दिखावटी क्यों मानी जाती है और यह किस प्रकार हमारे जीवन को दिखावटी बना रही है। अपने विचार लिखिए। सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को दिखावटी बना दिया है। लोग सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। 90% से ज़्यादा दिखावा हो रहा है। लोगों की नज़र में शो ऑफ करना चाहते हैं कि हमारे पास भी पैसा है। खाना खाते, घूमते, सैर करते, शॉपिंग करते हुए शानदार स्टेटस लगाए जाते हैं। खुश हो या दुखी हो, सोशल मीडिया पर सब खुश नज़र आते हैं। अपनी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं जो कि असल में होती ही नहीं है। अपने कंप्यूटर के अध्यापक से चर्चा करके जानने का प्रयास कीजिए कि पद चिन्हों की छाप हम कैसे और कब छोड़ते हैं। इस प्राप्त जानकारी के आधार पर यह समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार डिजिटल पद चिन्ह हमारी निजता का हनन कर रहे हैं। अपने विचार विस्तार से लिखिए। डिजिटल फुटप्रिंट, इसे डिजिटल छाया भी कहा जाता है। हर बार जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ता है। हर ऑनलाइन गतिविधि एक निशान छोड़ जाती है, जैसे कि कोई सार्वजनिक सोशल मीडिया पोस्ट। ऑनलाइन साझा की गई व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। एक बार जानकारी ऑनलाइन हो जाने के बाद इसे पूरी तरह से हटाना चुनौतीपूर्ण होता है। ऑनलाइन उपलब्धि व्यक्तिगत जानकारी का दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों द्वारा शोषण किया जा सकता है। दिए गए पदचिह्न में उन सारी वेबसाइट का नाम लिखिए जिन पर आप गए, अथवा उन सारे ऐप्स का नाम लिखें जिनका आपने इस्तेमाल किया। डाउनलोड अथवा अपलोड करते हुए भी पद चिन्ह में उनके बारे में लिखना ना भूलें। प्रयास कीजिए कि आप डिजिटल दुनिया में कम और धरती पर अपने पद चिन्ह ज़्यादा छोड़ पाएँ। इसी में आपकी उन्नति एवं समृद्धि है। इसके भी बहुत सारे ऐप और वेबसाइट्स हैं जो कि इस प्रकार हैं, जैसे google.com, गूगल मैप, गूगल असिस्टेंट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल क्रोम, गूगल फ़ोटोज़, गूगल मैसेजेस, amazon.com, स्पॉटिफाई, जीमेल, विकिपीडिया, गूगल लेंसेज। इसके अलावा भी बहुत सारे वेबसाइट और ऐप्स हैं। धन्यवाद। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करें।